इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। एक बार नीतीश कुमार को देखें, नीतीश कुमार एनडीए सरकार को कुछ देख नहीं रही है। कार्रवाई शराबबंदी कानून पर आपने बोला था समीक्षा। देखिए, आज नहीं हम बोले हैं, शराबबंदी जिस दिन से हुई उस दिन से ही हमने आशंका व्यक्त किया था और मेरा आशंका एकदम सत्य साबित हो रही है कि शराबबंदी तो बहुत ठीक है। हम उदाहरण देते हैं कि हम उसका उदाहरण है कि आज 82 वर्ष मेरा उम्र हुआ है और उस घर के जन्मे हैं जहाँ शराब चुलाया जाता था, बेचा जाता था और अपने होठ पर शराब नहीं लाया नहीं लाया तो आज यहाँ है। हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस रहा, हमारा बेटा देखिए कहाँ से कहाँ है। तो शराबबंदी तो बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। शराब जो पीता है वो राक्षस हो जाता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। कार्रवाइयाँ में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, हजारों लाखों लीटर में जो खेलते हैं वो बच रहे हैं। मोटा पैसा उनके पास है, लगता है उसका उपयोग करते होंगे। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि शायद हमारे कहने पर ही वो तीसरा समीक्षा किया और इस कानून की समीक्षा में उन्होंने कह दिया कि जो शराब पी करके कहीं जा रहा हो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, या पावभर शराब ले करके जा रहा हो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पुलिस पदाधिकारी है, एक्साइज पदाधिकारी है, सिविल पदाधिकारी है, कोटा पुराने के लिए उन्हीं को पकड़ता है और बड़का बड़का को छोड़ देता है। आज 5 लाख या 6 लाख शराब के संबंधी केसेज हैं। उस केसेज में 4 लाख के आसपास सब गरीब तबके के लोग हैं। किसी को बेल हुआ है, किसी पर केस है, इत्यादि। और वो गरीब कौन है? जो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शराबबंदी का से कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार से कार्रवाई से वंचित रखना चाहिए, या उन पर जो केस मुकदमा हुआ है वो उठा देना चाहिए। और जो तस्कर है शराब का, जैसे छापा आज मार रहे हैं हमारे सम्राट जी, बड़ी अच्छा कर रहे हैं। इस तरह की छापामारी करके उन लोगों को नकेल कस देगा तो हम समझते हैं कि शराबबंदी सफल होगा। चौथा समीक्षा की जरूरत है सर शराबबंदी कानून पर? निश्चित। अगर जिस प्रकार से आज सम्राट जी यहाँ कर रहे हैं कि हर तरह के जो माफिया है उस पर वो अपना हिसाब लगा रहे हैं, तो इनको फ्री हैंड दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि शराब माफिया भी ख़त्म हो जाएंगे। और हम समझते हैं कि शराबबंदी का जो धज्जियाँ लोग उड़ा रहा है वो शराबबंदी ठीक से चलेगा। शराबबंदी के जो तस्कर हैं उनके संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन चलना चाहिए। तो उसी पर तो मैं कह रहा हूँ। अरे आप लोग बुलडोजर कर रहे हैं, हम उसको दूसरे रूप में कहा कि उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने अपील किया है नीतीश कुमार से और कहा है कि बेटी जो मायके आती है उसको अच्छा वातावरण मिले और सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रही है बिहार। रोहिणी, उनको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उनके घर में है। बेटियां तो यहाँ सुरक्षित है। इसीलिए तो हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह करके कहा है कि हम बेटी बहू का जो असुरक्षित महसूस करते हैं उसको हम सुरक्षा देंगे। इसलिए जितने भी यहाँ क्रिमिनल लोग हैं उनको हम बिहार में नहीं रहने देंगे। वो अपना जगह ले लें दूसरे जगह, नहीं तो फिर उनका जगह दूसरा होगा। ये उनका स्टेटमेंट को हम बहुत प्रशंसा करते हैं। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि हारने के बाद बाहर क्यों चले गए, विदेश क्यों चले गए, बिहार में जनता के बीच में रहे। अपने ही दल के लोग सवाल उठाने लगे उन पर। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग उनको बाबा कहते हैं, शिवानंद तिवारी जी को। बाबा को तेजस्वी जी को सीख पहले से देना चाहिए था। वो सीख दिए कब? जब सारा मामला खत्म हो गया तब। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।